जय गुरुजी संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरुजी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरण कमल लेके आई हूँ। 9:17 हो रहे हैं, सुबह का टाइम है। आज गुरुवार है, आज गुरुजी का वार है, तो आज शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने मुझे 15 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा करने की दावत बख्शरा की है, तो आज ये मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने हाथ पकड़ के मुझे सारे शुक्राने सत्संग करवा दिए। गुरुपा जो मुझसे बुलवाएँगे मैं वो ही बोलूँगी। अब सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। अंकल जी आपको भी मेरी जय गुरुजी। आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, फिर मंत्र जाप करने और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ने मेरे को कहा कि गुड़िया तेरा एक बहुत बड़ी बला आई थी जो मैंने काट दी है। अब तेरे को कोई बला छू नहीं सकती है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने फिर मेरे को बोला तुझे गुड़िया तेरे को आज एक खुशखबरी देनी है और तेरा काम हो चुका है और तुझे तो खुशी के मारे नाचने लगेगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। आपके श्री चरण कमलों रज रज जाऊँ। आपने बोला है वो काम ना हो होएगा। आज फिर गुरुपा ने मुझे बोला था गुड़िए मुझे ना इस चीज़ का भोग लगाई तो वो क्या था भोग था कि लंगर मतलब कि इसका क्या कहते हैं कड़ा प्रसाद का और चाय प्रसाद का। तो आज गुरुवार का दिन था, गुरु का दिन था, तो आज मैंने सुबह गुरुपा को कड़ा प्रसाद का और चाय प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि लख-लख करोड़ बार शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुननी थी और हमेशा सुनती हूँ। एक सत्संग मैं दिन भर में पूरे 7 से 8 सत्संग सुन लेती हूँ। गुरुपा ने पुरानी संगत का मुझे ऐसे सत्संग बहुत आते हैं, गुरुपा मुझे बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनाते हैं, पर मैं भूल जाती हूँ। सत्संग सुनते-सुनते गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा। गुरुपा आपने जैसे मुझे ब्लेस किया है, ऐसे पूरी संगत को ब्लेस करना। मेरा ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म कर दिया है, जो मैं 1.5 महीने से जूझ रही थी। आज गुरुपा ने मेरे शरीर से ब्लैक मैजिक को खत्म कर दिया है। तो संगत जी, पुरानी आंटी क्या कह रही थी कि ना वो ना कोई गुरु ढूँढ रहे थे, उनको कहीं संतुष्ट नहीं मिल रहा था। कहीं भी गुरु के पास जाते, तो वहाँ पे ना उन गुरु से मिलने के लिए फीस लगती थी। तो वो फीस देते थे, सब कुछ कर देते, पर उनको संतुष्ट नहीं थी। फिर उनके जो नेबर थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हम ना एक जगह आपको लेके चलते हैं। एक गुरु हैं, वहाँ लेके चलते हैं, जो हमारे गुरुपा पिता परमेश्वर गुरु हैं, जो देवों के देव महादेव हैं। तो वो गए, फिर उन्होंने बड़े मंदिर गई, तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे 4 लोग एक साथ थाली में खाना खाते हैं, जैसे-जैसे मैं करूँगा वैसे-वैसे आप करना। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो मन में आंटी सोचने लगी अरे यार! मैं तो कभी खाना किसी के साथ घर में शेयर नहीं करती हूँ, 4 लोग के साथ कैसे खाऊँगी? फिर उन्होंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं। फिर वहाँ जाके उन्होंने आंटी ने गुरु को मत्था टेका गुरुजी को, फिर लंगर प्रसाद आया एक थाली में 4 लोगों ने खाया। आंटी कह रही थी कि जहाँ मैं किसी के साथ खाना लंगर प्रसाद शेयर नहीं करती थी, खाना शेयर नहीं करती थी, आज मैंने 4 लोग के साथ खाना खाया, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने पूरा लंगर प्रसाद कैसे फिनिश किया और गुरुजी को देखते ही मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया और मैं इतनी दीवानी हो गई। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा माफ़ करना अगर मैं भूल-चूक हो जाए, मैं कुछ उल्टा बोल जाऊँ बात सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ करना। फिर उन्होंने हाथ धोने के लिए गए, फिर उन्होंने सेवादार से ना एक वो माँगा गुरुजी का उस टाइम उसको नहीं पता था कि स्वरूप क्या होता है। उन्होंने बोला गुरुजी की फ़ोटो मिलेगी, तो सेवादार ने बोला आज तो अब आए हो, अभी नहीं मिलेगी, थोड़े दिन बाद आओगे तब मिलेगी, अभी आप जाके बैठ जाओ।
ऐसे बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा-सा लगा तो फिर भी वो गए बैठ गए। फिर उनको थोड़ी देर बाद ही देखो संगत जी, वही सेवादार गुरुजी का स्वरूप लेके आए, छोटा-सा पॉकेट स्वरूप उनको दिया। वो बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर उस आंटी बोल रही थी, "आज तक उस चीज़ में मेरी खुशबू है। अब तक सँभाल के मैंने वो गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को रखा हुआ है।" फिर 2007 में गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। चूल्हा छोड़ने के बाद फिर वो जहाँ पे बड़े मन में गुरुजी की समाधि है, तो वहाँ पे वो लोग सेवा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, झाड़ू-पोछा लगाना, सेवा करना। फिर भी उनको एक स वो हर लोग उनको बोलते नेबर कि तुम इतना पूजा-पाठ करते हो, सेवा करते हो, तुम्हारे पास क्या है? कुछ तो है नहीं। तो उन्हें संगत जी माफ़ करना गुरूपा, अगर ह मुझे भी कोई ये बोलेगा अगर तू इतनी पूजा-पाठ करती है, ये करती है, तू तेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई है, तेरे घर में ये वही कलेश रहता है, वही तेरे को मतलब वही जैसे पहले थे वैसे ही है, तेरे को संतोष है कहाँ? तो संगत जी हर कोई मन में यही सोचेगा सही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर वो उसने सोचा मैं पूछूँगी एक पंडित आए थे, उसकी फ्रेंड के घर पे, तो उन्होंने बोला पंडित आए हैं, आपको कुछ आपको आना है तो मिल लो। तो कहने लगी वो आंटी कि ऐसा है मुझे ऐसी कोई बात तो नहीं कही पर मुझे पूछना है। तो वो पंडित के पास आई, पंडित से पूछा उसने कि पंडित जी, मैं इतना सेवा करती, पूजा-पाठ करती, फिर भी हमारे को सुकून नहीं है, हमारे हम वैसे के वैसे ही हैं। तो पंडित ने बोला कि इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। तो उन्होंने पूछा क्या जवाब है? मुझे तो नहीं पता। कि तुम खुद सोचो क्या है इसके अंदर जवाब? जब तुम मंदिर में गुरुपा की सेवा करते हो, ये करते हो तो क्या मिलता है गुरुजी की सेवा करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो पंडित ने ये बोला बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। ठीक है? तो बहुत सी संगत ऐसी होती है जैसे कष्ट आता है, वो छोड़ देती है भगवान को, गुरुजी को छोड़ देती है। कहती है हमारे बस की नहीं है। अब बहुत सी संगत ऐसी होती है गुरुपा में अपने गुरुजी में रम जाती हैं, क्योंकि गुरुपा हमारी सेवा करके हमारे कौन से कष्ट कटवाते हैं। गुरुपा को तो हमें सब पता है, अगले-पिछले हर जन्म का पता है कि हमने कौन से गुनाह किए हैं, कौन-सा पाप करके आए हैं जो गुरुपा हमारे इस जन्म में कटवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर उन्होंने अंकल से कहा कि आप मेडिटेशन करते हो, आप गुरुपा से पूछो कि हमारे पास ऐसा क्यों है? इतना हम परेशान हैं, ये है, वो है। वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं पूछूँगा मैं। ठीक है, जय विषय है, हम खुश हैं गुरुपा के श्री चरण कमलों में। फिर भी आंटी ने जिद करी तो फिर अंकल को मानना पड़ा। फिर अंकल ने बोला ठीक है, तो तुम बोल रहे हो तो पूछ लेता हूँ। फिर उसने मेडिटेशन किया। कुछ दिन के बाद गुरुजी उनके सपने में आई। तो ग्रुप ने उन्होंने बोला कमलिए, जो तू मुझसे पूछ रहा है इसका जवाब मैं तुझे देना चाह रहा हूँ कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है। तेरे घर पे जो ब्लैक मैजिक किया गया है, तू तो नहीं होता इस संसार में, पर तेरे बच्चे भीख माँगने की नौबत आ जाती। तेरे बच्चे भीख माँगते, तो इसलिए मैं ब्लैक मैजिक को तेरे कटवा रहा हूँ ताकि आने वाली पीढ़ियाँ तेरा बच्चा राज करे, तेरे बच्चे को कोई मुसीबत ना आए, तेरे बच्चे को कोई आँच ना आए। हाँ, जो वो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी मेरे भगत होते हैं। वो भी मेरी पूजा-पाठ बहुत करते हैं, मुझसे वर माँगते हैं, अच्छे काम के लिए वर माँगते हैं, फिर उनको मैं वर दे देता हूँ कि अच्छे काम के लिए, पर वो बुरे काम करने लगते हैं। पर उनको ना मैं बख्शता नहीं हूँ, उनको दुगना-तिगना भोगना पड़ता है। वो अपने कर्म इतने माड़े कर लेते हैं कि उनको कहीं जगह नहीं मिलती है। तो तुम्हारे कर्म मैं इसलिए कटवाता हूँ, 10% देता हूँ और 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसलिए कटवाता हूँ कि तुम मेरी संगत हो और तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इसलिए तुम्हारे कर्म कर जो मेरी श्री चरण कमल में आ जाता है, तो फिर मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, हाथ पकड़ के रखता हूँ। और मैं तुम्हारे कर्म कटवा के जब तुम्हें सब चीज़ देता हूँ, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। तो संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी होती है जो बोलती है कि गुरुपाद सुनते ही नहीं है, वो हमारी सब सुनते हैं। हमारे बहुत से ऐसे माड़े कर्म होते हैं जो हमें हमें वो कष्ट गुरुपा हमारे छोटे में कटवा देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। हमारा हाथ पकड़-पकड़ हमारे कष्ट कटवाते हैं। गुरुपा ने आज मेरे ब्लैक मैजिक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया मेरे। आज मैं अच्छी नींद सो रही हूँ, अच्छी नींद खा रही हूँ, अच्छी नींद फ्रेश रहती हूँ और मैं रोज़ काम पे सही से जा रही हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, देवों के देव महादेव, डोंगरी के राजा, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है और ऐसे पूरी संगत को जो ब्लैक मैजिक जूझ रही है उसको भी ब्लेस करना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक उपाय बताया था कि मेरा मेरा
एक एकादशी से लेकर अगले अगली एकादशी तक, ये आज मैं 15 तारीख को, ये 3 दिन बाद मेरी एकादशी एक आएगी, तो मेरा 15 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा की दास बख्शी हुई थी। तो गुरुपा ने बोला कि 5 रोटी बनाना, बड़ी-बड़ी रोटी। 1 रोटी पे सरसों का तेल लगाना, 1 रोटी पे घी लगाना, 1 रोटी पे गुड़ रखना, 1 रोटी पे मलाई रखना, 1 रोटी पे फल या मिठाई रखना, और 5 रोटी को गाय को खिला देना मंत्र जाप करके, और उनसे कहना, गाय माता जो भी मेरे कष्ट हैं, जो भी मेरे गुनाह हैं, उनको माफ़ करो और मेरी मन्नत पूरी कर दो। संगत जी, थोड़ा समय लगेगा पर आपकी मन्नत हर हाल में पूरी होएगी, हर हाल में। ऐसा नहीं होएगी, होएगी ज़रूर। और अब जो गुरु जी की संगत है, अब तो मन्नत पूरी हो चाहे ना हो, कोई ऐसा मन ही नहीं करता है। बस ऐसा लगता है गुरुपा के श्री चरणों में रज जाएँ, गुरुपा की सेवा करें, गुरुपा की चरणों में रहें, सुखमणि का पाठ करते हैं, शिव पुराण करते हैं, और क्या जगजीत साई का पाठ करते हैं। कब दिन निकलता है, कब रात हो जाती है, पता नहीं चलता है। गुरुपा ने तो हमें दुःख में भी सुख दे रखा है, और गुरुपा के श्री चरण कमलों में इतनी आनंद है कि अब तो इच्छा ही नहीं है माँगने की। उसको सब पता है, गुरुपा के हमारे को बिन बोलिए सब जानता है। तो वो सब जानता है, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे नानक जी सब जानते हैं, सब। हे मेरी माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे गुरुपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। फिर एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। गुरुपा आपको बहुत आगे तक ले जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपना अगला सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी के शुक्राना करती हूँ उनके पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जो भी हमसे गलती हो जाए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारा दया के सागर हैं। उनकी जितनी महिमा गाओ उतने बहुत कम है। उनके दया के आगे तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये जीवन उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। जैसे नैया पार लगाएंगे अच्छे से लगाएंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है गुरु जी पर। संगत जी, मेरी माता रानी है, मेरे गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैंने साईं बाबा को शुक्रिया करती हूँ जो कि मुझे ऐसा प्यारा गुरु जी से मिलवाए हैं। मैं उनका आभारी हूँ। मैं अपने गुरुपा के आभारी हूँ। जो मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी, उनका सत्संग सुन करके मेरा सारी टेंशन दूर हो गए। गुरु जी बोलते हैं ये सत्संग सुनो तो गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारा खुशी का दिन आने वाला है, तुम्हारा जीवन में बहुत चमत्कार होगा, सारी खुशियाँ मिलेगी। गुरु जी, मेरा तो गुरु जी मेरे पास रहे, मैं गुरु जी से ही खुश हूँ। मेरे लिए तो गिफ्ट और धन मेरा गुरु जी है। मेरा गुरु जी से बड़ा कोई नहीं है। संगत जी, गलतियाँ तो मैंने भी की है, बहुत घोर गलतियाँ की है, पाप की। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कुछ गलत सत्संग सुन करके मैंने गलतियाँ की है गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। कान पकड़ के माफ़ी मांगती। सत्संग ही ऐसा आया जो बहुत पहले बहुत सत्संग खराब आते थे, मैं डर जाती थी गुरु जी, और डर में ही हमसे भूल हो गया, गलती हो गया। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए।
संगत जी, आप लोग से विनती है, हमारे आसपास कोई संगत नहीं है। सत्संग में जाने का बहुत मन है, लेकिन यहाँ सत्संग होता ही नहीं है। ओम शांति होता है, ओम शांति में गए तो मैं सुनी संगत जी, सेम गुरु जी के वाणी, गुरु जी के ही सत्संग जैसा होता है। संगत जी, गुरु जी, आपने तो मुझे सब कुछ दिए। संगत जी, जो बहू को बेटी से बढ़ के किए, प्यार दिए, उसकी छोटी छोटी खुशियों की ख्याल रखी, खुद पर तकलीफ लेकर के उसको खुश रखने की कोशिश किए। उसको 12 साल तक मैं बच्चे के तरह पाली, उसका बच्चा लोग को पाली, हर दुख सुख में उसको साथ दिए। बेटा मेरा नौकरी नहीं करता था, जैसे मेरा बेटा नौकरी कर लिया, मेरा बेटा भी गलत किया है, बहुत ही गलत की है गुरुजी, बहुत ही गलत की है। किसको सुनाऊं अपने दिल के हाल, जो मेरा दिल पर चोट मारी है। खैर गुरुजी, हम तो माफ कर दिए, लेकिन सामने से वो माफी मांगेगी तब। गुरुजी, बस यही आपसे विनती है कि मेरा जिंदगी को बोली कि बर्बाद कर देंगे, सो सबसे अलग कर दी गुरुजी। मैं अकेले हो गई हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैंने किसी के लिए अपने दिल में मैला नहीं रखी। परिवार को जोड़िए गुरुजी, बच्चों लोगों को अलग थलग कर दिए। मेरा बड़ा बेटा भी शुरू से ही बेईमानी किया है। क्या करूं गुरुजी, आखिर है तो मेरा औलाद। अब जो भी है सुखी रहे, सुखी रखिए उसको। भले मुझे पूछे ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगत जी, मेरा तो यही मन करता है कि गुरु जी के चरणों में सारी जीवन आकर के बैठ के बिता दूं। अब मेरा गुरु जी के सिवा कोई नहीं है। संगत जी, मैंने समय और हालात के मारी मेरे जीवन में कभी सुख का दिन नहीं देखे। संगत जी, अब मेरे गुरु जी ने हाथ पकड़े हैं, अपना शरण में लिए हैं। यही विनती है कि कभी मुझको अपने शरण से, अपने चरणों से अलग मत कीजिएगा गुरु जी। सदा अपने चरण शरण में रखिए। मैं जितनी भी औकात, मेरा तो उतना औकात नहीं है, बस खाने का पहिरने का कपड़ा उतना ही मेरे लिए काफी है। संगत जी, बेटी मेरे को कपड़ा दे देती है, जब से शादी हुआ तब से वही मेरा कपड़ा देती है। साल में एक तो छोटा बेटा कपड़ा देता है। खाना तो मिल ही जाता है गुरुजी। बहू अपना अलग बनाती है, हम अपना अलग बनाते हैं। कोर्ट केस किए तो मेरे पति से 6,000 रुपया मिलता है। पाते तो बहुत हैं, लेकिन हमको 6,000 ही देते हैं। मैं उसी में संतुष्ट हूँ। बस यही है कि थोड़ा दवाई में ज़्यादा चला जाता है। संगत जी, गुरु जी के कृपा से वो भी निकल जाता है समय। कुछ बेटी मेरा मदद कर देती है। गुरु जी, अब गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं तो मुझे कोई धन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सुख की जरूरत नहीं है। बस गुरु जी मेरा सहारा है, मेरी माता रानी मेरी सहारा है। मैं माँ के और माता पिता के नाम लेकर के जीवन गुजार देंगे। गुरु जी, आपसे यही विनती है, सदा अपने चरणों से लगा के रखिएगा।
आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु का सदा मेरा हाथ पकड़े रहिएगा, बेटी बनाए हैं, बाप बेटी के रिश्ता निभाइएगा गुरुजी। हर हाल में मुझे भटकने मत दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी मुझे तो माता पिता दोनों की जरूरत है। मेरी माँ को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ माता को। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उस हालत में पकड़ा जो कि मैं डिप्रेशन में ही रहती थी। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, हर वक्त मैं सोचते रहती थी, बस इतना कृपा कीजिए गुरुजी कि मैं जितना मैं हूँ उतने में कोई भूखा मेरे दरवाजा से ना जाए, बल्कि मैं नहीं खा करके उसे खिला दूँ। इतना ही मैं मांगती हूँ गुरुजी। आप मेरे साथ हैं तो मेरे सब कुछ मेरे साथ है, सारा सुख मुझे मिल गया गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं अपने हृदय में रखती हूँ गुरुजी को। गुरुजी का स्वरूप नहीं है मेरे पास, पता न मेरे पास कब मुझे गुरुजी बुलाएंगे। बहुत दूर है, मैं अकेले आ नहीं सकती हूँ। संगत जी, यहाँ कोई संगत होता तो उसके साथ में अपने मालिक के दर्शन करने आती, अपने दाता के चरणों में बैठना चाहती हूँ। बस गुरुजी आप ही का सहारा है गुरुजी। आप मुझे हाथ पकड़ के ले चलिएगा गुरुजी। कितना कृपा कीजिएगा कि चलते फिरते अपना चरणों में बुला लीजिएगा गुरुजी। यही आपसे विनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर भूल से कोई गलती हो गया होगा मेरे प्यारे गुरु पा, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोटि कोटि आभार आपका, आभारी हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं तो पापी न धर्मी हूँ, जिसको आपने भाग्यशाली बना दिया। अब आपसे जुड़कर मैं अपने आप भाग्य पर बहुत इतराती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी मुझे चुने हैं, मैं सही में इतना भाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यशाली हूँ कि शायद ही कोई होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ संगत जी। कृपया मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं आता है, कोई नियम नहीं आता है, बस नाम जाप करती हूँ, सुमिरन करती हूँ, गुरु जी को मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। कोई स्वरूप नहीं है संगत जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बहुत प्रेम करती हूँ गुरु जी आपसे, बहुत प्रेम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक।